जैसा मैंने कहा कि ये 2026 उम्मीदों वाला साल है, हर चीज़ में हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना कि होप इज़ नॉट अ डेटा पॉइंट। 2026 को लेकर आप कितना कंस्ट्रक्टिव है मार्केट पर? जैसे अनुज भाई आपने कहा, अब हमारे फंडामेंटल्स कंस्ट्रक्टिव है। ग्रोथ तकरीबन 7% के आसपास इस साल रहेगी। अगले साल भी 6.5% से ऊपर रहेगी। यूएस टैरिफ डील नहीं हुई है, बट रिफॉर्म्स की गाड़ी चल पड़ी है और बजट में उसे और बढ़ावा मिलेगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ पिछले 6 क्वार्टर से सिंगल डिजिट थी, बट अब उम्मीद है कि वो डबल डिजिट में पहुंच जाएगी। पिछले 1.5 साल से मार्केट में खास रिटर्न नहीं मिला है, तो वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है। तो कंपेयर टू 2025, 2026 में उम्मीदें ज्यादा है और उस उम्मीद के पीछे एक फंडामेंटल भी है। बट कई बार अनुज भाई, फंडामेंटल के साथ साथ लक भी चाहिए। तो दो चीजों के बारे में भारत को लकी होना पड़ेगा। एक हमने देखा है, जब भी डॉलर डिप्रिशिएट करता है, लोग अमेरिका से पैसा बाहर निकालते हैं। 2025 में डॉलर 10-12% गिरा, लोगों ने पैसे लगाए। क्या इतिहास का पुनरावर्तन होगा? डॉलर वीकन के साथ पैसा बाहर निकलेगा। अगर बाहर निकलता है तो भारत में जरूर आएगा। दूसरा चाइनीज मार्केट का है। पिछले 2 सालों में वो तकरीबन 40% ऊपर आई, बट पिछले 17 सालों में वो 5 बार ऊपर गई और 5 बार नीचे आ गई। अब छठी बार चाइना क्या करेगा? ऊपर का ऊपर रहेगा या इतिहास का पुनरावर्तन करेगा? अगर अमेरिका से पैसा निकलता है और चाइनीज मार्केट ऊपर नहीं जाए और नीचे आ जाए, तो मेरे हिसाब से भारत में सोने पे सुहागा मिल जाएगा। ओके। नीलेश भाई, इस साल की जो हमारी सबसे बड़ी पेन पॉइंट रही, खासतौर से पिछले 6 महीने की, वो थी एफआईआईस की बड़ी वाली सेलिंग। 50-50 हज़ार करोड़ रुपए महीने के हमने सेल नंबर्स देखे हैं। क्या उम्मीद करें कि अगले साल, नए साल में वो टर्न अराउंड होगा, या अभी हमें कुछ टाइम के लिए अपने आप को कहना होगा कि हमें आत्मनिर्भर ही रहना है? अनुज भाई, जो एफपीआई की सेलिंग है, उसमें एक है पैसिव सेलिंग। कस्टमर रिडीम करेंगे, फंड मैनेजर के पास कोई चॉइस नहीं है। मुझे लगता है कि 2025 में इमर्जिंग मार्केट ने डेवलप मार्केट को आउट परफॉर्म किया, तो उस परफॉर्मेंस को देख के इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा और इसीलिए भारत में भी थोड़ा पैसा आ जाएगा। हमारा वेट एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 18% के आसपास है। दूसरी जो एफपीआई की सेलिंग है अनुज भाई, वो एचएफटी ट्रेडर्स की है। वो लोग 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ का पैसा बनाते थे और वो पैसा वापस लेके जाते थे। अब मार्केट भी थोड़ा चौकन्ना हुआ है, सेबी ने भी काफी कदम उठाए हैं, तो होपफुली उसमें थोड़ी कटौती होनी चाहिए। पूरा बंद नहीं होगा, बट कटौती तो होनी चाहिए। तीसरे थे एक्टिव फंड मैनेजर्स। हमने प्राइमरी मार्केट में उनको खरीदारी करते देखा, सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली करते देखा। मेरी उम्मीद है कि धीरे धीरे इनकी सेकेंडरी मार्केट सेलिंग इंटेंसिटी कम होती जाएगी, प्राइमरी मार्केट बाइंग इंटेंसिटी बनी रहेगी, तो एक्टिव एफपीआई की सेलिंग इंटेंसिटी कम होगी और साल के मिडल से अंत तक शायद खरीदारी भी करे। सिर्फ एक चीज पे अनुज भाई समझ नहीं आ रही, बहुत सारी कंपनियां अपनी सब्सिडरी कंपनीज को इंडिया में लिस्ट करा के, जॉइंट वेंचर को इंडिया में लिस्ट करा के पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। अब उसे वो एफडीआई में काउंट करे, एफपीआई में नहीं काउंट करे, वो तो एक सिर्फ इंटर ट्रांसफर अकाउंट है। उनकी अगर सेलिंग चलती रही तो भले एफपीआई में इंपैक्ट नहीं पड़े, बट नेट एफडीआई पे इंपैक्ट पड़ेगी। सो ओवरऑल हम एफपीआई पूरे झूठ को देखें तो इस साल सेलिंग इंटेंसिटी कम होती रहेगी और धीरे धीरे वो बाइंग में तब्दील हो जाए, ऐसा हमें लगता है। इंग्लैंड इंडियन मार्केट के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा था और ये एक पॉजिटिव खबर भी है कि इंडियन मार्केट में इस प्रकार की रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लोगों का माइंड सेट तो नेगेटिव साइड की तरफ ही था। और हो भी क्यों ना, जब उनका पोर्टफोलियो 10 से 15% नेगेटिव ही चलता रहे और मार्केट में भी ज़्यादा तो नहीं लेकिन धीरे धीरे सेलिंग आती रही, तो उनका माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा और ऑपरेटर उसी माइंड सेट के साथ खेलता हुआ भी नज़र आ रहा है। क्योंकि
ऑपरेटर पैसा कब कमाएगा, जब वो छोटे निवेशकों से जो है उनके साथ एक ट्रेप करेगा। और ऐसा ही बाज़ार ट्रेप करता भी नज़र आया। पिछले 3 से 4 दिन, आप 5 दिन देखोगे तो बाज़ार नेगेटिव साइड की तरफ ही था और लोगों का माइंडसेट भी यही कर रहा था कि कहीं ना कहीं गिरावट ही देखने को मिलेगी। लेकिन जो कल की रिकवरी थी उससे ये साबित था कि आज भी बड़ी रिकवरी आना ज़रूरी था और वैसा ही आज बाज़ार करता हुआ भी नज़र आया। निचले स्तरों से काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लीड करता हुआ भी नज़र आया और 59,800 के लेवलों के लगभग तक बाजार जाता हुआ नज़र आया था। और वहीं से थोड़ी बहुत सेलिंग, जो कि 5 मिनट में ही 150 पॉइंट की सेलिंग जो है बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिली, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाजार के लिए ज़रूरी था कि निचले स्तरों से रिवर्सल होता हुआ नज़र आया और वैसा ही आज बाजार में होता हुआ भी नज़र आया है। कल का दिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि कल का दिन ही है जब बाज़ार 26,200 को पार कर सकता है। बाज़ार की एक रेंज जो कि पिछले कई दिनों से आपको देखने को मिल रही होगी, 25,800, 26,200, ये 400 पॉइंट की रेंज बहुत दिनों से देखने को मिल रही है। अब ये जब बाज़ार 26,200, 250 के लगभग का ब्रेकआउट देता है तो आपको ऑल टाइम हाई निफ्टी में और बैंक निफ्टी की तरफ से 59,800 पार होता है तो अच्छी खासी रिकवरी यहाँ से भी देखने को मिलेगी। सपोर्ट जोन क्या रहेगा? 26,050, 25,950। बैंक निफ्टी के लिए 59,200 और 59,000 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा। ये सपोर्ट जोन यदि इनिशिएट रहता है तो बाज़ार के लिए खुशखबरी ही रहेगी और ऑल टाइम हाई फिर से आपको दिखाई देगा। लेकिन एफआईएस की तरफ से बाज़ार को बिल्कुल भी साथ नहीं मिल रहा है। आप देखोगे तो दिसंबर का महीना फिर से नेगेटिव ही जाता हुआ नज़र आया है। कल से नया साल चालू हो जाएगा और कई बड़ी जो है फेरबदल देखने को मिलेंगे। निफ्टी जहाँ पे 75 जो है मौजूदा क्वांटिटी का लोड था वो अब 65 का होता हुआ नज़र आएगा। बैंक निफ्टी 35 से 30 का, निफ्टी फाइनेंशियल 65 से 60 का और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट जो है 140 से 120 का होता हुआ नज़र आएगा। तो ये एक अहम जो बदलाव है वो कल से आपको देखने को मिलेंगे और इन बदलाव की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट बाज़ार पर भी पड़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अब कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिलेगी। ऐसी तो कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट हो। हल्का फुल्का करेक्शन के साथ बाज़ार में तेज़ी ही बने रहने के संकेत तो फिलहाल दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस का बाज़ार के ऊपर इम्पैक्ट तो है लेकिन इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है कि जिसकी वजह से कोई बड़ी सेलिंग यहाँ पे आती हुई दिखाई दे। तो देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में आगे आने वाले दिनों में चीज़ें बदलती हुई नज़र आती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।